टेली कॉलिंग का जो अभी हम लोग कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि क्या काम दे दिया है। आप बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड के साथ 1 घंटा 1.5 घंटा तो आप बात करते ही हो ना। कोई सास है बहू के साथ, बहू है सास के साथ, लगी रहती है 1 1.5 घंटा। मैं बोल रहा हूँ 24 घंटे का टाइम है, उसमें से 1 घंटा आप क्या करो, नेट बंद कर दो, आप एक जगह पे बैठ जाओ डेटा लेके और 25 फ़ोन करो। अभी मैं अगर फ्रेश कॉल करने जाऊँ तो 10 कॉल करूँगा मैं, या 8 से 10 कॉल करूँगा, तो जिसमें 4 से 5 लोग मुझे इंटरेस्टेड निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मैंने ये काम कर रहा हूँ और टेली कॉलिंग का काम मैंने बहुत किया हुआ। तो आप टेली कॉलिंग का काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। और रही बात, कस्टमर को ऐसे ही आप जाने मत दो, उसको समझाओ, उसको जो वे में समझना है उसी वे में समझाओ। एक तरीके से उसको घसीट के लेके आओ कि आप सर मेरी बात सुनो पहले। और आप घर से बैठ के फ़ोन कर रहे हो, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, क्या आप गलत बात कर रहे हो, क्या आप सही बात कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती तो होगी स्टार्टिंग में, लेकिन फर्स्ट कॉल जो आपने गलती की है, नेक्स्ट कॉल पे वो गलती मत करो। थोड़ा सोचो समझो और क्या गलती की थी जिसकी वजह से उसने फ़ोन कट कर दिया, और उस गलती को रिपीट करके आप सेकेंड कॉल में उसको इम्प्रूव करो, फिर थर्ड कॉल में इम्प्रूव करो। तो उस तरीके से आप इम्प्रूव करते जाओ। कस्टमर नो बोलता है या फिर कट कर देता है, तो दिस इज़ ए पार्ट ऑफ टेली कॉलिंग ना, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, मैं एज ए फाइनेंस का बिजनेस करता हूँ, तो लोग तो मेरे को, सारे लोग तो मेरे को बिजनेस तो देंगे नहीं, तो इसके लिए क्या मैं बुरा मान जाऊँ और क्या मैं छोड़ दूँ काम? तो आप समझो बात को। टेली कॉलिंग का जो काम है, ऐसा नहीं कि आपने एक फ़ोन किया, इंटरेस्टेड दिख गए और आपने भेज दिया ग्रुप में कि सर इंटरेस्टेड हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तो 25 में से 2 इंटरेस्टेड मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, आपको 10 दिन का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 15 दिन का एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन डेली अगर आप फ़ोन करते हो तो आप 10 फ़ोन करोगे, 2 इंटरेस्टेड आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। और आप ये कम्युनिकेशन आप सीख रहे हो, आप कहीं बाहर भी जाओगे, आपको बात करना है, आपका फ्लुएंट देखना काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही शार्प हो जाएगा। तो वो सब चीज़ों में भी हेल्प होता है। बाकी कस्टमर के क्वेश्चन जो है, आप खुद से भी क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी बना सकते हो कि अरे कस्टमर ने ये क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका आंसर नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मैं इस वे में अगर मैं आंसर देता हूँ तो वो मुझे एड्रेस और लैंडमार्क एड्रेस टाइम दे देगा मेरे को। तो खुद भी बना सकते हो। नहीं है तो मैं तो बैठा ही हूँ, आप ग्रुप में डालो। पार्ट टाइम जॉब में कौन यार फिक्स पे आउट देता है, वो भी सिर्फ 25 फ़ोन करने पे। तो फिक्स पे आउट मिल रहा है, सिर्फ 25 फ़ोन करो दिन का, फिक्स पे आउट, तो वो लो। इंटरेस्टेड कस्टमर है, ये महीना नहीं क्लोज हुआ, अगले महीना नहीं होगा, अगले उसके अगले महीना, अरे कभी ना कभी होगा, वो पे आउट तो आपको मिलना ही मिलना है ना। आपका तो बेस तो बनाओ, आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो तो आप खुदाई करोगे, उसमें बेस तो बनेगा ना। तो 60% बेस तो नीचे होता है ना। तो 25 कॉल वही है। आप 25 कॉल करोगे, आपका बेस बन जाएगा। फिर आप नेक्स्ट मंथ में, उसके नेक्स्ट मंथ में आपका काम थोड़ा कम भी होएगा ना, तो मीटिंग तो होता रहेगा और वो पे आउट आपका जाता रहेगा। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में डाल के रखो। मैं 24 घंटा तो फ्री नहीं रहता हूँ, मैं फ्री बिल्कुल नहीं रहता हूँ, मैं मार्केट में ही रहता हूँ। जब भी अभी मैं फ्री हूँ तो वीडियो बना के एक आपको दे रहा हूँ ताकि आपको ही समझ पड़े। कस्टमर नो बोलता है, ये बोलता है, तो आप वो सब चीज़ों को छोड़ो, इग्नोर करो। यहाँ पे
करोड़ों आदमी है, करोड़ों का बात करने का वे, बात करने का तरीका वो सब अलग है। किसी किसी को आप फ़ोन पे बात करोगे, इतनी मीठी बात करेगा, उसको लगेगा अरे यार अभी तो मेरे को टेली कॉलिंग का ही काम करना है। और किसी किसी को लोग मतलब कोई इस तरीके से बात करने वाले, यार क्या गंदा काम है। तो उनके वे से क्यों सोच रहे हो, आप अपने वे से सोचो। आपका काम है, आप करो, कट करो, दूसरा फ़ोन करो, तीसरा फ़ोन करो, चौथा फ़ोन करो, पाँचवा फ़ोन करो, 25 फ़ोन कर दो। ज़्यादा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ से हो सकता है मैं 25 का कम कर दूँ और पे आउट यही रखूँ या उससे ज़्यादा रखूँ। तो धीरे धीरे तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ, आप लोगों के लिए इम्प्रूव कर रहा हूँ। मुझे टीम चाहिए, आप लोग सिर्फ साथ चलो। डेटा ऑलमोस्ट सबको दे दिया गया है। मैक्सिमम जो इनपुट जो आ रहा है अभी, जैसे कोई मुंबई का है भी नहीं, तो मुंबई का नहीं है उसको बोलो, जहाँ का डेटा है, जैसे विरार का डेटा है, बोलो कि सर मैं विरार से बात कर रही हूँ, विरार ऑफिस से बात कर रही हूँ। लेकिन आप जहाँ भी ऑफिस का एड्रेस देंगे या घर का एड्रेस दें, तो आपके नियर बाई जो LIC ऑफिस से एग्जीक्यूटिव है वो आके आपको पूरा प्रेजेंटेशन देंगे। मेरे को सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए, यही तो बोलना है। और स्पीच में बोलना क्या है कि हेलो सर, मेरा नाम मनोज है, मैं LIC से बात कर रहा हूँ और मेरे पास एक गारंटी योजना है LIC में, जहाँ पे 35 लाख रुपए गारंटी मैच्योरिटी पे मिलता है सर। तो उसके लिए जस्ट 5,000 रुपये महीना सेविंग करना रहता है। तो इसका पूरा डिटेल्स बताने के लिए सर मेरे को 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए। तो सर आज कल सुबह 10:30 बजे सही रहेगा मिलने के लिए, तो आप मुझे लैंडमार्क बता दो। बोले यार नहीं कल सुबह नहीं, ठीक है सर शाम को मैं बोल देता हूँ सर 5 बजे मिलने के लिए। तो उस तरीके से आप अपॉइंटमेंट पूरा ले लो, ठीक है। बोलेगा 5 बजे, ठीक है चले कोई प्रॉब्लम। सर आपका लैंडमार्क बता दो, आपका बिल्डिंग का नाम, आपको नियर बाई कौन सा स्टेशन है। और ये कोई नहीं पूछने आता मुंबई में बैठ के फ़ोन कर रहे हो कि इंडिया के कौन से कोने में बैठ के फ़ोन कर रहे हो, कोई नहीं पूछने आता है। कस्टमर होता है। आप प्रॉपर वे में बात करोगे तो आपको सुनेगा। बाकी किसी को कुछ ट्रेनिंग चाहिए, कुछ चाहिए, इसमें तो कुछ ट्रेनिंग लायक है नहीं। आपको मैं स्क्रिप्ट दे दिया हूँ, वो स्क्रिप्ट को एक बार रीड कर लिया करो। 1 मिनट का स्क्रिप्ट है, पूरा रीड कर लिया करो, फिर टेलीफोन कर लिया करो, फिर दूसरे दिन स्क्रिप्ट रीड कर लिया करो, फ़ोन कर लिया करो। बस इतना ही काम है। इंटरेस्टेड कस्टमर जो है ग्रुप में मत भेजो। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं बोलता हूँ किसी कस्टमर का नंबर आप ग्रुप में क्यों भेज रहे हो, वो पर्सनली भेजो। आपका 25 फ़ोन हो गया ना, तो उसका फीडबैक भेजो। मैं एक बार चेक करता हूँ फीडबैक क्या बोला कस्टमर ने, और उस फीडबैक को मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ कि उस फीडबैक का आंसर क्या देते तो हमको अपॉइंटमेंट मिल सकता था। हर एक कस्टमर अपॉइंटमेंट देने के लायक है अगर उसके वे में अगर उनको समझाया जाए तो, और वो एक्सपर्टीज स्लोली आप में डेवलप होगा। और कुछ मुझे लगता नहीं ऐड करना है कुछ। और अगर आपको इसके अलावा जानना है, कुछ फिक्स पे आउट है वो तो मैं फ्री में दे रहा हूँ। सिर्फ 25 लोगों को फ़ोन करना है, उतना तो करो। उसमें से जो डेटा, जो इंटरेस्टेड कस्टमर जनरेट होंगे वो ये मंथ में आप मिलने दो अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट मंथ में मिलने दो, उसके नेक्स्ट मंथ में। तो आपको क्या करना है, जब भी मिलेगा वो कंफर्म हो जाएगा आपके नाम पे। जब भी आपने इंटरेस्टेड कस्टमर आपने दिया, वो मेरे लैपटॉप में हमेशा के लिए सेव हो जाता है। तो जब भी मीटिंग होगा वो ग्रुप में आना ही आना है, तो उसके हिसाब से पे आउट मिलना ही मिलना है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें करो। सिर्फ 25 लोग को ये महीना फ़ोन करो। नेक्स्ट मंथ से वी विल ट्राई कि उसको हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, थोड़ा सा रिड्यूस करें, ताकि 1 घंटे की वजह से आपका 45 मिनट का ही टाइम लगे। तो उस तरीके से करेंगे आगे। धीरे धीरे मैं पिछले 6 महीने से स्लोली कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते आ रहा हूँ। जो लोग काफ़ी टाइम से वो देख रहे हैं कि पहले ये था, उससे अच्छा भी आ गया, उससे अच्छा भी आ गया, तो मैं उसके हिसाब से नेक्स्ट मंथ में भी डेफिनेटली कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। बेस्ट ऑफ लक,
ग्रुप में रिवर्ट करो कि हाँ 25 कॉल मेरा हो चुका है।